गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की ताज़ा खबरें। आज 15 नवंबर 2025 शनिवार। कोल इंडिया में 400 चिकित्सकों को समेत पैरामेडिकल फर्मों व फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। दिगंबर जैन शादी का चिरकुंडा में स्वागत। महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्ग की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, अपराध नियंत्रण प्राथमिकता। आंदोलनकारियों को सम्मान में बने स्मारक। आवारा कुत्तों के लिए निगम बनाएगा फीडिंग पॉइंट। स्टेशन रोड में 4 घंटे तक चले अभियान में हटाया गया अतिक्रमण। गोवर्धन पूजा का मतलब प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण। खेल समाचार। अगले साल आईपीएल में खेलेंगे धोनी। अब विस्तारित खबर में मैं समाचार पढ़ रही हूँ हौसला वार्ता से। हौसला वार्ता क्या है? जो कि प्रवीण व नवीन व्यक्ति विशेषों के लिए ऐसा संस्था है जो भी आपका समस्या है, जैसे मन की, वार्धक्य की, भूलने की या अकेलापन महसूस करते हैं, तो इस नंबर पर डायल कीजिए 7811009309 और तुरंत समाधान पाइए। जैसे अभी जो समस्या आए हैं एसआईआर की, आपकी नज़दीक वो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर बना है या बनी है, उनके पास जाके आपको 2003 का जो वोटर लिस्ट है उनमें से आपका नाम निकालिए। या इसमें ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हौसला मतलब 7811009309 ये नंबर पर कॉल करके जानिए क्या करना चाहिए, सबको समाधान मिल जाएगा। अब आते हैं विस्तारित खबर में। हौसला में और बहुत क्या काम होता है। हौसला में बहुत सारा नया कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले शायद नहीं किए, जैसे हैंड राइटिंग एंड कुछ क्रिएटिविटी। इसमें पहला राउंड में कुछ थीम दिया जाएगा, जिसमें कुछ भी टॉपिक होगा, उसी टॉपिक के ऊपर एक स्टोरी या नाटक तैयार करना होगा, जिसको भेजना है इस नंबर पर 7811009309। फिर सेकंड राउंड भी होगा, जो कि स्टोरी एक स्क्रिप्ट बना के वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना है वही नंबर पर। इस खेल में यही होगा कि जो भी प्रवीण बुजुर्ग है, जिनको अल्जाइमर, डिमेंशिया समस्या है, उन लोगों को बहुत उपकार होगा। हर जगह से यही गेम आप खेल सकते हैं। अब आते हैं विस्तारित खबर में। कोल इंडिया में 400 चिकित्सकों, 200 लैब टेक्नीशियन व पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट का बहाली होगी। कहा कितने पदों पर भर्ती होनी है, इस परिप्रेक्ष्य में कोल इंडिया ने सभी इकाइयों से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। भारत कोकिन लिमिटेड को भी अपने यहाँ के अस्पतालों के लिए 22 विशेषज्ञ चिकित्सकों की ज़रूरत है। इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक बहाली प्रक्रिया के पूरा करने का लक्ष्य है। कोल इंडिया के मानव संसाधन निर्देशक डॉक्टर विनय रंजन ने जागरण संवाददाता को बताया कि वर्तमान में कोल इंडिया में 1055 चिकित्सक कार्यरत है। कोयला कंपनियों से जरूरत संबंध रिपोर्ट आ जाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कहा कि हर कंपनियों में चिकित्सक को कमी है। अनुमान है कि 400 चिकित्सक की भर्ती करनी होगी। अभी बीसीसीएल में 145, ईसीएल में 157, सीसीएल में 150 चिकित्सक कार्यरत है। ईसीएल में 42 व सीसीएल में 70 चिकित्सकों को जरूरत है। कहा कि अस्पतालों की अपग्रेड किया जा रहा है, नई मशीनें लगानी है। कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए देश के कोई बड़े अस्पतालों के साथ भी कोल इंडिया ने समझौता किया है।
उन्होंने बताया कि कोल इंडिया ने पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन के साथ फार्मासिस्ट की बहाली करने के लिए इकाई को एक स्तर में ही निर्णय हो सकते हैं। कंपनियों को अपनी ज़रूरत के अनुरूप इनकी भर्ती करनी है। बीसीसीएल में 50 नर्सिंग स्टाफ व 20 फार्मासिस्ट का बहाली होनी है। इसके लिए कागजी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लैब टेक्नीशियन के कोल इंडिया में करीब 200 पदों पर जाने हैं। दिगंबर जैन साध्वी का चिरकुंडा में स्वागत। संघ जागरण चिरकुंडा। मंगल पद यात्रा पर कोलकाता से निकली दिगंबर जैन साध्वी गणिनी एवं आर्या का शुक्रवार को संध्या चिरकुंडा के अग्रसेन भवन में भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही उनका कारवां चिरकुंडा अग्रसेन भवन पहुंचा, उनसे मिलने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वीरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि 1 नंबर से साध्वी जी का कारवां कोलकाता से निकला है, जो आज चिरकुंडा पहुंची है। उनके साथ 150 से 200 अनुयायी चल रही है। मुख्य उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इनका पहला पड़ाव निमिया घाट में 13 नवंबर को हो चुका है। उसके बाद पारसनाथ की परिक्रमा करेंगी। महिलाओं, बच्चे व कमजोर वर्ग की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, अपराध नियंत्रण प्राथमिकता। राज्य ब्यूरो जागरण रांची। झारखंड कैडर की 1994 बैच को आईपीएस अधिकारी तदासा मिश्रा ने झारखंड पुलिस को प्रभारी डीपीडी के रूप में शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। झारखंड पुलिस के इतिहास में ये पहली बार है जब तक महिला आईपीएस अधिकारी को डीजीपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। अनुराग गुप्ता को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन की स्वीकृति करते हुए राज्य सरकार ने तदासा मिश्रा को झारखंड पुलिस का प्रभारी डीजीपी बनाया है। पदभार ग्रहण के मौके पर नव नियुक्त डीजीपी तदासा मिश्रा ने अपनी प्राथमिकता की भी बनाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्ग की सुरक्षा पर पुलिस विशेष ध्यान देगी। अपराध नियंत्रण प्राथमिकता होंगे। डीजीपी ने कहा कि जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने के साथ पुलिस की संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था की सुदृढ़ करना, अपराधों पर नियंत्रण रखना तथा समाज में शांति व विश्वास बनाए रखना है। साइबर संगठित अपराध, माओवादी को रोकथाम के लिए बेसिक व कोर पुलिसिंग पर झारखंड पुलिस निरंतर आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी तदासा मिश्रा पूर्व में संयुक्त बिहार के समय एसपी मेदपुरा थी। इनके बाद रांची का एसपी सिटी व एसपी ग्रामीण भी रही। अलग राज्य गठन के बाद झारखंड कैडर में आई। यहां आने के बाद सीआईडी में रही। बोकारो में एसपी रही। कमांडेंट जेप 1 व जेप 2 भी रही। डीआईजी कार्मिक, आईजी मानवाधिकार, आईजी बोकारो, आईजी विशेष शाखा, एडीजी जैप, एडीजी रेल के बाद 2 बार गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव के पद पर पदस्थापित रह चुके हैं। आंदोलनकारियों को सम्मान में बने स्मारक। जागरण संवाददाता धनबाद। देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया है, जो हमारे बहादुर जवानों को याद दिलाता है। इसी प्रकार झारखंड आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले आंदोलनकारियों के सम्मान में भी स्मारक का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ ही जिला स्तर पर आंदोलनकारियों को ताम्रपत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। ये मांग शुक्रवार को धनबाद जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में आंदोलनकारी नेताओं ने रखी। जिला प्रशासन की ओर से उप समाहर्ता विनोद कुमार ने वार्ता की। झारखंड आंदोलनकारी देबू महतो ने बताया कि जिले की सीमा पर आंदोलनकारियों के सम्मान में गेटवे ऑफ आंदोलनकारी का निर्माण होना चाहिए। बराकर तेल मोची या तोपचाची में भी इसका निर्माण किया जा सकता है।
इस वार्ता के दौरान देबू महतो के अलावा नारायण महतो, जीतू साव, सोमनाथ साव, ईश्वर मरांडी, शिव शंकर महतो आदि थे। आवारा कुत्तों के लिए निगम बनाएगा फीडिंग पॉइंट। जागरण संवाददाता धनबाद। अब सड़कों पर डॉग लवर्स आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेंगे। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। निगम आवारा कुत्तों के भेजने के लिए विशेष स्थान फीडिंग पॉइंट बनाएगा, जिसके लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बेहतरीन खाना खिलाने से नागरिकों को असुविधा और अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नागरिकों की सुरक्षा और पशु अधिकारी को बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इस संबंध में शुक्रवार को नगम आयुक्त रविराज शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निगम क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण एवं रेबीज उन्मूलन कार्यक्रम का प्रगति का समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बताया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाएगी। नसबंदी और टीकाकरण के बाद सभी कुत्तों को उस स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देशों में उल्लिखित है। संचालित एबीसी सेंटर के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। आवश्यक समाधानों, वाहनों, पशु पकड़ने वालों टीम और एजेंसी के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। निगम के प्रत्येक बोर्ड में फीडिंग पॉइंट का स्थापना की जाएगी। नगम आयुक्त ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश का पालन अनिवार्य होगा। गोवर्धन पूजा का मतलब प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण। सांस जागरण निर्सा। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अभिमान को तोड़ा और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। ये पर्व इंद्र की पूजा के स्थान पर प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और समाज के एकता का प्रतीक है। उक्त बातें जसपुर गांव में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन शुक्रवार को कथा वचन करते हुए हंसानंद गिरी ने महाराज ने कही। उन्होंने गोवर्धन पूजा, रुक्मिणी कृष्ण विचार एवं कंस वध प्रसंग पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव को अपनी शक्ति पर घमंड था और वो मानते थे कि बारिश उन्होंने ही कारण होती है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत का पूजा करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही ब्रजवासियों के पशुओं को चारा और जीवन प्रदान करता है। इससे आकर्षित होकर जब इंद्र ने ब्रज पर भारी बारिश की तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को बचाया। ये घटना दर्शाती हुई कि ईश्वर भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान ने लोगों का बताया कि प्रकृति ही जीवन का आधार है और हमें उसका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। कंस वध की कथा करते हुए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने कंस की मथुरा के अपने दरबार में कुश्तों के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले के दौरान कृष्ण ने कंस को उससे सिंहासन से खींचकर उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर प्रहार करते उसे मार डाला। कंस के वध के बाद कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव की कारागार से मुक्त किया। राजा उग्रसेन को मथुरा का शासक फिर से स्थापित किया गया। रुक्मिणी के भाई रुक्मणी के विरोध के बावजूद रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मिणी ने भगवान को संदेश भिजवाया।
श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और बाद में द्वारका में सभी देवताओं और प्रमुख लोगों का उपस्थिति में विवाह किया। ये विवाह प्रेम और भक्ति का जीत का प्रतीक है। रुक्मिणी के प्रेम की परीक्षा सफल हुई और ये सिद्ध हुआ कि सच्चा प्रेम स्वयं भगवान की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम के सफल बनाने में श्रीमद् भागवत कथा आयोजक समिति के सदस्यों को भूमिका रही है। खेल की खबरें। अगले साल आईपीएल में खेलेंगी धोनी। महेंद्र सिंह धोनी अभी आईपीएल में संन्यास लेने के मूड में नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज धोनी अगले सीजन में भी टीम का हिस्सा रहेंगे और ये पुष्टि सीएसके सीईओ काशी विश्वनाथन ने की। विश्वनाथन ने क्रिकेटबाज से बातचीत में कहा है, धोनी ने हम ये बताया है कि वो अगले सीजन में टीम का और से खेलेंगे, इसके लिए उपद्रव रहेंगे। धोनी का तरह विश्वनाथन भी 2008 से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और टीम के मालिक एन श्रीनिवासन के करीबी माने जाते हैं। पिछले कुछ वर्ष से हर सीजन में से पहले धोनी के खेलने को लेकर अटकलें लगाई जाती रही, लेकिन अब विश्वनाथन के बयान ने इस सभी आर्टिकलों पर विराम लगा दिया है। आज का खबर यहाँ पे समाप्त होते हैं। नमस्कार।